हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में या फिर बिजनेस एम्पायर के बारे में, और डिस्कस करेंगे इस बिजनेस मॉडल को और जानेंगे ये बिजनेस क्या है, कौन कौन से फ्रूट और सब्जी का पाउडर मार्केट में डिमांड है और किस प्रकार से फ्रूट और सब्जी का पाउडर बनाया जा सकता है, मार्केट में किस प्रकार से इसको सेल किया जा सकता है और कौन कौन से यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आज के टाइम मार्केट में फ्रूट और सब्जियों की कितनी ज्यादा डिमांड है और साल के 12 महीने इनकी डिमांड रहती है। कुछ फ्रूट और सब्जियां हार्वेस्टिंग के टाइम खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतनी स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि हम 100% सब्जियां या फिर फ्रूट बचा पाएं। इसलिए स्टोरेज की कमी कारण बहुत सी फ्रूट और सब्जियां खराब हो जाती है और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 5 से 13% तक सब्जियां तो हार्वेस्टिंग टाइम ही खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों उनका एक समाधान निकला कि फ्रूट और वेजिटेबल का पाउडर मार्केट में अवेलेबल होने लगा। बहुत से किसान फ्रूट और सब्जियों को ड्राई करके उनका पाउडर बना के मार्केट में सेल करने लगे। और फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 45 से 50 मिलियन के आसपास थी और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यही इंडस्ट्री 2032 तक लगभग 70 मिलियन होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे मार्केट देखें तो वैसे वैसे फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर की डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत से अलग अलग प्रकार के फ्रूट है, बहुत से अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल है जिनकी पाउडर की रिक्वायरमेंट अलग अलग चीज़ों के अंदर मार्केट में बन रही है। आपको बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां मिल भी जाएंगी जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो यदि आप भी किसान हैं और अच्छे लेवल पर फ्रूट और सब्जियों का प्रोडक्शन करते हैं तो आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल का आप पाउडर बना सकते हैं या फिर कौन कौन सी विधि से आप पाउडर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वेजिटेबल की। वेजिटेबल में बात करें तो सबसे पहले आता है टमाटो पाउडर। आप सभी को पता है दोस्तों टमाटो पाउडर का क्या क्या इस्तेमाल होता है, इंस्टेंट सूप बनाने के लिए या फिर अलग अलग प्रकार के केचप या फिर सॉस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टमाटो पाउडर की अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। उसके बाद बात आती है प्याज और लहसुन के पाउडर की। आप सभी को पता है दोस्तों प्याज और लहसुन सब्जी या फिर किचन की जान होती है। बहुत सी प्रकार की सब्जियां और बहुत सी प्रकार के डिशेज के अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आजकल रेस्टोरेंट और होटल में ज्यादा प्याज और लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि ये एक तो इनकी लंबे टाइम तक रुकता है, लाइफ लॉन्ग होती है और ये कभी भी खराब नहीं होता, साल के 12 महीने अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए उनकी डिमांड है। उसके बाद बात आती है पुदीना पाउडर की। पुदीना पाउडर की बात करें दोस्तों नींबू पानी बनाने के लिए या फिर बहुत सी प्रकार की सब्जियों के अंदर पुदीना पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुदीना पाउडर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। और उसके बाद आती है पालक पाउडर की। पालक पाउडर दोस्तों मार्केट में एक बेबी फूड की तरह या फिर सुपर फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पालक पाउडर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आप कई टाइप से पाउडर बना सकते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी विधि से आप पाउडर बनाएंगे, कौन सा सस्ता पड़ेगा कौन सा महंगा पड़ेगा। तो आप पालक पाउडर भी बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है गोभी पाउडर की। दोस्तों गोभी पाउडर का इस्तेमाल आपको सूप बनाने के लिए मिलेगा, उसके बाद बहुत से प्रकार की सब्जी के अंदर मिलेगा, उसके बाद बहुत से प्रकार के फास्ट फूड के अंदर मिलेगा या फिर बहुत से प्रकार के बेकरी आइटम के अंदर भी आपको गोभी का पाउडर का इस्तेमाल मिलेगा। नेक्स्ट आता है गाजर पाउडर। दोस्तों यदि गाजर पाउडर की बात करें यानी कैरेट पाउडर की बात करें तो गाजर पाउडर का इस्तेमाल इंस्टेंट सूप बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है जो मिक्स सूप बनता है, मिक्स वेज, उसके अंदर गाजर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गाजर के हलवे के अंदर भी गाजर के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे बेकरी आइटम होते हैं, स्वीट्स होती है जिनके अंदर गाजर पाउडर का इस्तेमाल आज के टाइम किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों गाजर के पाउडर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। उसके बाद आता है धनिया पाउडर। दोस्तों आप सभी को पता है एक तो होता है धनिया पाउडर जो हम मसालों के तौर पे यूज करते हैं, धनिया की पत्तियों का पाउडर भी होता है जिसका इस्तेमाल फ्लेवर के लिए किया जाता है। जो भी इंस्टेंट सब्जियां बनती है होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, उनके अंदर जब धनिया का सीजन नहीं होता या फिर कॉस्टली होता धनिया, उस समय धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक अच्छा फ्लेवर आता है और स्वादिष्ट सब्जियां बनती है। इसलिए दोस्तों वहाँ धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको मेथी पत्तियों का पाउडर मिलेगा मार्केट के अंदर आपको। उसके बाद आपको सहजन पाउडर का भी मार्केट में अच्छा खासा इस्तेमाल मिलेगा। मोरिंगा पाउडर दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम सबसे ज्यादा डिमांड में है और 80% से अधिक
जो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है मोरिंगा, वो इंडिया से होता है। इसके बाद आता है चुकंदर पाउडर। दोस्तों सभी को पता है चुकंदर पाउडर का इस्तेमाल हमारे स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बहुत से प्रकार के सप्लीमेंट, हेयर केयर प्रोडक्ट या फिर बहुत से प्रकार के डिसीज को कलर देने के लिए किया जाता है। इसलिए आज चुकंदर के पाउडर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। तो ये सभी सब्जियां दोस्तों जिनके पाउडर की डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बात करें फ्रूट के पाउडर की, तो फ्रूट में भी सभी प्रकार के फ्रूट के पाउडर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। जैसे बात करें बनाना पाउडर की, तो बनाना पाउडर एक बेबी फूड भी है और एक सुपर फूड भी है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत से प्रकार के सप्लीमेंट के अंदर किया जाता है, बहुत से प्रकार की बेकरी आइटम बनाने के लिए किया जाता है, बहुत से प्रकार के डिशेज बनाने के लिए किया जाता है और बहुत से प्रकार के मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें सेब के पाउडर की यानी एप्पल पाउडर की, तो एप्पल पाउडर का इस्तेमाल बेकरी आइटम में किया जाता है, स्वीट्स बनाने के लिए किया जाता है, इसके साथ बहुत से प्रकार के जैम बनाने के लिए किया जाता है और इसके साथ बहुत सी प्रकार की चीज़ों के अंदर एप्पल के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों एप्पल के पाउडर की भी आपको मार्केट में अच्छी खासी डिमांड मिल जाएगी। उसके बाद आता है अमरूद पाउडर। दोस्तों अमरूद पाउडर एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर भरपूर विटामिन सी होती है। विटामिन सी होने के कारण दोस्तों ये एक ऐसा फूड है जिसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के अंदर किया जाता है और बहुत सी प्रकार की चीजें होती है दोस्तों जिसके अंदर आज के समय अमरूद के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अमरूद का जूस मिलेगा हर टाइम, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर के अंदर आपको अमरूद मिलेगा, तो वहीं से इस्तेमाल किया जाता है और अमरूद के पाउडर का ही इस्तेमाल करके वहाँ फ्लेवर बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है ऑरेंज पाउडर। दोस्तों आप सभी को पता है ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के जो जूसेस होते हैं उनके अंदर किया जाता है, नींबू पानी बनाने के लिए भी किया जाता है, नींबू पानी के अंदर फ्लेवर देने के लिए भी किया जाता है, या फिर जो आर्टिफिशियल जूस होता है उनके अंदर फ्लेवर देने के लिए ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों आज के समय ऑरेंज पाउडर की भी अच्छी खासी डिमांड आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है आम का पाउडर। दोस्तों आम का पाउडर या फिर आमचूर तो सभी जानते हैं। किसी भी प्रकार की सब्जी के अंदर अच्छी खटास देनी हो, कोई चटनी बनानी हो, कोई सॉस बनाना हो, सभी के अंदर आपको आमचूर का इस्तेमाल मिलेगा। आमचूर दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर किचन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि उसके बगैर बहुत सी सब्जियां अधूरी रह जाती है और बहुत सी सब्जियों के अंदर टेस्ट कम रह जाता है। तो इसलिए आमचूर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। उसके बाद आता है पाइनएप्पल पाउडर। पाइनएप्पल पाउडर का दोस्तों इस्तेमाल बेकरी आइटम में किया जाता है, बहुत से प्रकार के नॉनवेज आइटम में किया जाता है। ऐसे दोस्तों पाइनएप्पल पाउडर की भी मार्केट में आपको अच्छी खासी डिमांड मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के फ्रूट्स और सब्जियां हैं जिनका पाउडर मार्केट में आज के टाइम सेल हो रहा है और इनकी डिमांड मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब जानते हैं आप किस टाइप से फ्रूट या फिर वेजिटेबल का पाउडर बना सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो फ्रूट और वेजिटेबल पाउडर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेनली बात करें तो 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हॉट एयर ड्राइंग। दोस्तों ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। इसके अंदर आपको फल और सब्जियों को गर्म हवा में सुखाना है, फिर उनका ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। इसमें दोस्तों थोड़ी सी फ्रूट और सब्जी की क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका है। इसमें आप प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता या फिर बेसिक जितने भी पत्तेदार पौधे हैं उनका पाउडर बना सकते हैं। उसमें ये सबसे आसान है। दूसरा तरीका दोस्तों स्प्रेड ड्राइंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, फल सब्जियों के जो पल्प होते हैं उनको बहुत ही छोटे छोटे कण में बदल के गर्म हवा में स्प्रे किया जाता है, फिर पानी उड़ जाता है और पाउडर बच जाता है। ये भी दोस्तों एक अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका दोस्तों फ्रीज ड्राइंग। ये सबसे मॉडर्न और सबसे महंगा तरीका है। इसमें फल सब्जियों के जो भी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स है वो कम से कम खराब होते हैं। यानी ये सबसे मॉडर्न और सबसे महंगा तरीका है, लेकिन इसमें बड़ी यूनिट लगानी पड़ती है, ज्यादा महंगी इसके अंदर मशीनरी आती है। तो ऐसे 3 प्रकार से फल सब्जियों के पाउडर बनाए जाते हैं। बात रहती है मशीनरी की, इनमें कितने प्रकार की मशीनरी लगती है। तो दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर बहुत सी प्रकार की मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रूट और सब्जियां धोने की मशीन, काटने की मशीन, या फिर प्री ट्रीटमेंट यूनिट, ड्रायर पीसने की मशीन, या फिर ग्राइंडिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। इसके साथ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स की बात करें तो ट्रे हो गया, कंटेनर हो गया, वेटिंग मेजरिंग मशीन होगी, या फिर बीइंग मशीन होगी, इसके साथ सीलिंग मशीन होगी। ऐसी बहुत से प्रकार की मशीनरी की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। वो मशीन छोटे लेवल पर भी आती है, यानी घर से यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप 3 प्रकार की यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप छोटी होम लेवल पर
यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं जो 5 से 10 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी दोस्तों एक आप माइक्रो यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं जो 20 केजी पर आवर के हिसाब से आपका प्रोडक्शन करेगी। लगभग 15 से 20 लाख रुपए में ये यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। एक दोस्तों आप इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बड़ी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर दोस्तों आपको 50 लाख से लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ऐसे 3 प्रकार से आप ये यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड है आपको नॉलेज कितनी है, आपके एरिया के अंदर किस टाइप की फ्रूट सब्जियां होती हैं या फिर आपको इस सेक्टर के अंदर कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। ये सभी चीजें चेक करके ही आप यूनिट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आप कहाँ से फ्रूट या फिर सब्जियां खरीदेंगे या फिर किस टाइम आपको फ्रूट या फिर सब्जियां खरीदनी है। तो आपको बता दें दोस्तों आपको डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट करना है। जो सेब के फार्मिंग करते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जो आम की फार्मिंग करते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर जितनी भी फल सब्जियां प्रोडक्शन होता है उन किसानों से कांटेक्ट कर लीजिए। जिस सीजन में जो फ्रूट या फिर सब्जी आ रही है उसी का आपको स्टॉक रखना है, यानी सीजन के हिसाब से आप प्रोडक्शन करते जाएंगे तो आपको सस्ते रेट में फ्रूट और सब्जियां मिल जाएंगी और आपको अच्छा मार्जिन इसके अंदर मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप फ्रूट या फिर वेजिटेबल पाउडर की यूनिट सेटअप कर सकते हैं। बात रहती है इसके अंदर आप किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किस प्रकार से बिजनेस सेटअप करेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों आजकल सरकार की बहुत सारी स्कीम चलती है, एमएसएमई जैसी बहुत सारी स्कीम चलती है जिनके तहत आप अप्लाई करके अपनी यूनिट का एक कोटेशन देंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर दोस्तों आपको सब्सिडी पर अच्छी खासी लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। वहां से दोस्तों आप अप्लाई करके लोन ले सकते हैं और अपनी यूनिट ये सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आपका मार्जिन आपके उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस रेट में सब्जियां या फिर फ्रूट खरीदे हैं और किस रेट में आप उनको प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों फ्रूट या फिर वेजिटेबल पाउडर की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ये बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें दोस्तों आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर रेडी करवाने पड़ेंगे। फूड से रिलेटेड है तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो भी एनओसी बनती है वो आपको बनवानी पड़ेगी। फासाई लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जो भी फैक्ट्री लाइसेंस होता है वो आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों फूड से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके अंदर आपके पास अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, तभी आप इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर पाते हैं। वरना दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनसे एनओसी नहीं होती तो आपको समस्या बहुत सारी आती है। तो आपको सभी एनओसी बनवानी है, सभी लाइसेंस लेने हैं, उसके बाद ही आपको इस बिजनेस मॉडल के अंदर उतरना है। तो कुछ ये बिजनेस मॉडल होता है दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है। यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।